રાવ સાહેબ દાનવેજી ઉપસ્થિત છે તો હું એમને વિનંતી કરું કે આવો અને સભાને સંબોધન કરો. શ્રી રાવ સાહેબ દાનવેજી. મિત્રો જોરદાર તાળીઓથી વધાઈ લઈએ. बोलो भारत माता की. पीछे से आवाज नहीं आ रही. भारत माता की. आज के सभा के प्रमुख अतिथि, मंत्री परिषद में मेरे ज्येष्ठ सहकारी पुरुषोत्तम जी रूपाला जी, यहाँ पर हमारे मंत्री परिषद के दूसरे साथी महेंद्र जी मुचकुरा, रजनी भाई, नितिन भाई पटेल जिन्होंने अभी अपनों को मार्गदर्शन किया, वो हमारे डिप्टी सीएम हार्दिक पटेल, वसंत बिन पटेल, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सहकारी और इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज सवेरे माता जी का दर्शन लेकर ये यात्रा की शुरुआत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा शुरुआत की गई और इस यात्रा का उद्देश्य जो अभी पटेल साहब ने आपको बताया, और सवेरे मुझे एक पत्रकार ने भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को ये यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये यात्रा निकल रही है, लेकिन 27 साल से इस गुजरात में हमारी सरकार है. ये 27 साल में हमारे सरकार ने क्या काम किया, ये काम लोगों के सामने रखने के लिए ये यात्रा का एक बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है. और केवल गुजरात में नहीं, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 8-9 साल में इस देश में क्या काम किया, ये लोगों तक जाने का एक रास्ता हमने चुना है, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है. अब सब जानते भाई और बहनों, 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और उनका पहला लोकसभा में भाषण था, उस भाषण में अमित भाई ने बोला, मोदी जी ने बोला कि मेरी सरकार ये गरीबों के लिए समर्पित है. इस देश में गरीब है, इस गरीबों के लिए मेरी सरकार काम करेगी. और आप देखते होंगे कि 8 साल में मोदी जी ने एक गरीब कल्याण का एजेंडा बनाया और वो एजेंडे के तहत इस देश का जो आखिरी आदमी है, उस आखिरी आदमी तक हमारी योजनाएं पहुंचाने का काम किया. आप जानते हैं इस देश में 2011 के जनसंख्या के अनुसार 125 करोड़ जनसंख्या है और उस जनसंख्या में 80 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे है. इस देश में आज के तारीख में ये 80 करोड़ लोगों को ये हमारी सरकार 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल ये गरीबों को दे रही है. मित्रों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं फूड मिनिस्टर था, लेकिन 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल ये कोई बाजार में नहीं मिलते. हम 24 रुपए किलो का गेहूं खरीदते थे और आपसे 2 रुपए लेते थे. मोदी जी की सरकार अपने बजट में से 1 किलो के पीछे 22 रुपए गरीबों के लिए देती थी. वही चावल का था, चावल हम खरीदते थे, 40 रुपए चावल खरीदते थे, आपसे 3 रुपए लेते थे और 37 रुपए हम बजट में से डालते थे. मोदी जी ये गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किया. केवल इतना ही काम नहीं किया, तो आप सबको पता है कि इस देश में 11 करोड़ किसानों के लिए अपने अकाउंट में से, केंद्र सरकार के अकाउंट में से हर 3 महीने को, हर 4 महीने को 6,000 रुपए का काम देने का भी मोदी जी ने काम किया है. इतना ही नहीं, तो इस देश की महिला
रोज चूल्हा जलाती है, धुआं मुंह में जाता है, नाक में जाता है, फेफड़े खराब होते हैं। इस देश की महिला 11 साल महिला प्रधानमंत्री रही, पर महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सोचा कि महिलाओं के लिए जो धुआं पेट में जाता, नाक में जाता, फेफड़े खराब होते, महिलाएं बीमार होती, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 100 रुपये का गैस कनेक्शन देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। गैस की कीमत लगभग 5,000 रुपये है, आपसे लिए 100 रुपये और 4,900 रुपये मोदी जी ने केंद्र सरकार के बजट में से ये अपने लिए दिए। मित्रों, इसका मतलब ये होता है कि इस देश में जितने गरीब है, उस देश के गरीबों के लिए मोदी जी की सरकार गत 8-9 साल से काम कर रही है। और इसी कारण से इस देश की जनता मोदी जी के पीछे है। लेकिन कुछ लोग आ रहे बाहर से, वो बोलते बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, हमको वोट दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली पानी देने से इस गुजरात की जनता उनको वोट नहीं देंगी। वोट अगर देंगी तो मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही गुजरात की जनता वोट देंगी, ये मेरा मानना है। मैं आपको विनती करता हूं कि आने वाले चुनाव में 2/3 मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आपको जिताना है। इतने ही मैं विनती करके मेरे शब्द को विराम देता हूं।